रहा, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। मैं इतना लंबा इंटरव्यू देने बैठ गई। सबसे पहले तो मेरा यहाँ से ब्लड निकला है गाइस, अभी दर्द हो रही है। उस वक्त तो बड़ी हीरो बन के मैंने निकलवा लिया यहाँ पे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो मैं आज ठीक नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि हमें अर्जेंटली हॉस्पिटल जो है वो क्यों जाना पड़ा। तो सबसे पहले आप लोग जाएं और वो थोड़ी सी क्लिप्स देखें, क्योंकि हॉस्पिटल में आप लोगों को पता है कोई क्लिप कोई रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो सकती है। सो बिल्कुल हल्की फुल्की सी क्लिप्स बनाइए आप लोग, वो देखें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सो आप लोगों ने देख लिया वो क्लिप्स, बहुत ही छोटी सी बनाई थी, क्योंकि हम लोग ऐसे करना नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग प्राइवेसी होती है, और थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्ड करा था वहाँ पे। सो आज जो है हम लोग 2:30 बजे के, तकरीबन 2-2:30 बजे के हॉस्पिटल गए हुए थे, और अभी शाम के 6-6:30 बज रहे हैं और अभी आए हैं। आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मम्मा की तबीयत नहीं ठीक है, तो उनके पाँव में दर्द था, उनकी टांग में दर्द था, तो उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल गए थे। सो 2 हॉस्पिटल्स गए थे हम, और दोनों में उनकी जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिली, दोनों में उनका जो है वो टाइम नहीं मिला। जो भी डॉक्टर जो बैठना था ना, उसने, अभी मेरी थोड़ी गर्मी लग रही है, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं। क्यों चक्कर आ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो मम्मा के जो दोनों डॉक्टर थे ना, वो नहीं मिले। उन्होंने कहा था 2 घंटे बाद डॉक्टर आएंगे, तो आप तब की अपॉइंटमेंट लेना। तो हमने कहा इतनी देर हम बैठ के जो है वो वेट नहीं कर सकते हैं। सो एक हॉस्पिटल गए पहले, हमने वहाँ बहुत वेट किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं आएगा, आप शाम को 7 बजे आना, ठीक है। हम 2 बजे के गए और 7 बजे तक वेट थोड़ी कर सकते थे हम। तो फिर मैंने भी जाना था डॉक्टर के पास। रात को मेरे साथ क्या हुआ था, कल रात को मेरे इतना जो है सर में सवेयर दर्द हुआ था, इतनी सवेयर पेन हुआ था कि मैं रोने लग गई थी। तो मम्मा अपी ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर के लेके जाते हैं। सर दर्द अगर आप लोगों को पता हो तो मेरा ऑलमोस्ट बचपन से ही सर दर्द जो है वो चलता आ रहा है। सर दर्द मेरे साथ लाइक चिपक ही गया है एक किस्म का। तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा सर दर्द होता है, रोज़ होता है। तो वो मुझसे रात को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं रोने लग गई, और रोते रोते फिर मैंने दवाई खाई और रोते रोते मैं सो गई। तो फिर सुबह उठी, मम्मा ने कहा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अपना दिखाने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ ही चलो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। तो उन्होंने कहा दिखा दो, तुम्हारा कितने सालों से दर्द जो है वो चलती आ रही है, तो एक दफ़ा हम दिखा देते ताकि क्लियर हो जाए कि क्या मसला है। तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे एक ही डॉक्टर जो थे उनकी टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, न्यूरोलॉजिस्ट की। सो दूसरे डॉक्टर थे वो बैठे हुए थे, और उनकी टाइमिंग भी मतलब उनकी टाइमिंग थी 4 बजे की। तो वो 4 बजे आए, और उनके पास जो मैं अपनी स्लिप बना के गई, और ये स्लिप उन्होंने जो है वो बना के दी है। डॉक्टर के साथ साथ वो प्रोफेसर भी थे, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर डॉक्टर थे। सो काफ़ी मतलब जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं डॉक्टर के साथ प्रोफेसर, सो काफ़ी हाई एजुकेटेड पर्सन ही वॉज। सो उन्होंने मुझे सारा देखा, मेरी आंखों में लाइट मारी, फिर वो हार्ट बीट, उसके बाद वो घुटनों पे जो टक टक करते हैं वो किया, थोड़ा बहुत एनालाइज किया मेरी बॉडी को। तो फिर वो कह रहे मुझे माइग्रेन है, एंड आई वाज लाइक माइग्रेन तो आधा सर और एक आंख होता है, मुझे ये नहीं है, मुझे दोनों साइड्स होता है। बैक ऑफ द सर में पेन होता है और बैक में दर्द रहती है। तो लेकिन माइग्रेन की भी उन्होंने कहा टाइप्स होती होंगी। सो वो टाइप्स में से माइग्रेन एक जो हमें पता है ना हमारी नॉलेज के हिसाब से, वो ये होता है कि आधा सर और एक आंख, दैट्स कॉल्ड अ माइग्रेन। लेकिन माइग्रेन की और भी ज़्यादा टाइप्स हैं। सो मेरे दोनों साइड पे बैक में और पेन रहती ही है सर दर्द की। उन्होंने कहा आप अपना नींद पे फोकस करें, देखें नींद को, और डाइट वगैरह देखें। सो बस जो जो चीज़ें बोली मुझे बस यही समझ आई। तो उसके बाद माइग्रेन की एक टाइप समझ लें, वो है जो सर दर्द रहती है मेरे, और आजकल बहुत कॉमन है, माइग्रेन हर किसी के अंदर हो रहा है। सो उसकी उन्होंने यहाँ पे दवाइयाँ लिख के दे दी हैं, एक तो पैनाडोल और एक साइबेलियम यहाँ पे लिखी हुई है। ये 10 दिन की दवाई है। सो ये खाऊंगी मैं। वैसे मैं दवाइयाँ बहुत कम खाती हूँ, मुझे दवाई खाना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन ये रेगुलर खानी पड़ेगी क्योंकि इतना सर दर्द होता है।
कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाली हूँ। रात को भी मुझे टू बी ऑनेस्ट ये फीलिंग आ रही थी कि मेरा लास्ट दिन है इस दुनिया में। वो जो नर्व्स यहाँ से टिक 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 कर रही होती है ना, और आई वाज लाइक कि यार अगर मैं भी सोए सोए मर गई तो क्या होगा। खैर ये दवाइयाँ मिली हैं, ये मुझे खानी पड़ेंगी 10 दिन की, उसके बाद देखेंगे ठीक होता है कि नहीं। सो काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, हम इनके पास गए हैं और यहाँ पे सब कुछ कर लिया। और उन्होंने कहा आपने मुझे चेक कराना है 1.5 महीने के बाद, 1.5 मंथ्स के बाद इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है मुझे चेक कराना है। और 2 उन्होंने टेस्ट लिख के दिए मुझे, एक CBC का टेस्ट और एक वाइटामिन का, लाइक वाइटमिन और वाइटामिन का टेस्ट लिख के दिया है। तो वो हम लोग भी टेस्ट करवाने गए और एक टेस्ट में इन्होंने क्या क्या किया है मेरे, हाय अल्लाह मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, मैं इतना लंबा इंटरव्यू देने बैठ गई। सबसे पहले तो मेरा यहाँ से ब्लड निकला है गाइस, अभी दर्द हो रही है। उस वक्त तो बड़ी हीरो बन के मैंने निकलवा लिया। यहाँ पे थोड़ी सी सूज गई है नर्व। 2 बोतलों में उन्होंने मेरा खून लिया, 2 बोतलों में। और आके मैं पानी पी के ऊपर आ गई हूँ, तो मुझे चक्कर आ रहे हैं थोड़े से, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता, बस खून ही निकला है ना थोड़ा सा। खैर सो अभी किस किस चीज़ का टेस्ट दिया मैंने, ब्लड, CBC, कैल्शियम, हड्डियों का, आयरन, दिस एंड दैट का टेस्ट जो है वो दे दिया है अपना। कल मिलेंगे रिपोर्ट्स। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। आजकल ज़िंदगी थोड़ी डाउन चल रही है और बस यार सर दर्द मुझसे चिपक गया, तो उसकी वजह से जो है डॉक्टर के जाना पड़ा। मम्मा का मेन कंसर्न था हमारा, सो मम्मा को लेके गए थे, लेकिन उनकी किस्मत में भी दोनों डॉक्टर ही नहीं मिले। तो अभी 7 बजे दोबारा मम्मा और आप ही जाएंगे दिखाने के लिए। मैं दोबारा साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने नीचे जाके खाना पकाना है। तो आप लोगों को मैं खाना पकाते हुए दिखाती हूँ और ये व्लॉग मैं आज रात में डाल दूंगी या कल सुबह डालूंगी, ठीक है। सो बस पक जाए मेरे से खाना। इतनी दर्द तो है भी नहीं, आराम से उन्होंने बस खून निकाल लिया। सूज गई है नर्व, जो थोड़ी सी सूज जाती है, और बस यहाँ यही हुआ था। अब मैं दवाई वगैरह खाती हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रही है और आई होप ये ठीक हो जाए। और मैंने मम्मा वगैरह को कहा था मैं नहीं जाती, लेकिन उन्होंने कहा इतने सालों से तुम रोना पीटना डाला हुआ है घर में, मेरा सर दर्द हो रहा है तो एक दफ़ा दिखा लो। तो उन्होंने तो खैर अभी माइग्रेन ही कहा है कि आपको माइग्रेन ही है, पता नहीं कौन सी वाली टाइप का है। हाफ माइग्रेन नहीं है मुझे दोनों साइड्स और बैक वाला माइग्रेन है। पता नहीं कौन सा माइग्रेन है, उनको बेटर पता होगा, वो प्रोफेसर के साथ डॉक्टर थे, तो मुझे नहीं पता। तो अभी खैर हम लोग नीचे जाते हैं और नीचे जाके दवाई खाते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद मम्मा और आप ही हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल में पूरा दिन जो है वो चला जाता है। मैं नीचे जाके जो है खाना पकाती हूँ और रोटियाँ पकाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज के व्लॉग में हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस। आजकल थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही थी, मेरे व्लॉग भी बहुत सुस्त हो गए, नहीं तो मैं फ्री होती हूँ तो मैंने सोचा था कि मैं दिन में रोज़ व्लॉग डाला करूँगी, लेकिन अब आजकल मिस हो रहा है। चलो ये काम भी हो ही गया क्योंकि इतने सालों से ये काम पेंडिंग है। मुझे दर्द तकरीबन बचपन से ही होता है, लाइक जब मैं थी 8-9 साल की, लेकिन मुझे बहुत कम दर्द होता था, लाइक कभी होता था महीने में 1 दफ़ा हो गया। लेकिन अभी 6-7 सालों से, जब से मैं क्या बोलूँ यार, 6-7 सालों से ना ज़्यादा दर्द होता है, रोज़ दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा यार दर्द लेके मुझसे व्लॉग तो बनना नहीं है ना, तो दर्द को हम गायब करते हैं। और मैंने कहा चलो यार एक ही दफ़ा जाने, क्योंकि हमारे है ना घर से हॉस्पिटल काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा जा रहे हैं, तुम भी दिखा लो। इससे पहले कि मुझे चक्कर और तेज़ आए मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि ऊपर गर्मी बढ़ गई है। आधा उन्होंने मेरा खून लिया, रिपोर्ट्स आ जाएंगी आज रात को, ऑनलाइन आ जाएंगी और सुबह कल तक जो है वो रिपोर्ट्स पूरी आ जाएंगी। सो यार मैं गुड हूँ। आपने मम्मा के लिए जो है दुआ करनी है कि उनकी टांग ठीक हो जाए और उनकी तबीयत वगैरह जो है वो ठीक हो जाए। अभी आपकी मम्मा को जो है हॉस्पिटल लेके जाने लगी है और मैं नीचे जाके जो है वो खाना पकाने लगी हूँ। सो गाइस लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड स्टे ट्यून्ड। ओके सो गाइस मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या बना रही हूँ। सो मैंने सोचा जल्दी बन जाएगा भुना हुआ गोश्त जो हम बना लेते हैं। तो एक पैकेट ये जो होता है फ्रीजर में पड़ा हुआ था, ये ले लिया। मुझे पता नहीं कौन सा वाला है, ये यूज करना था या नहीं करना था, लेकिन मैंने ले लिया है। और इसके अंदर अब मैं 1 मग भर के पानी डालने लगी हूँ। आई थिंक 1 मग और डलेगा। मुझे यही डर होता है जब भी मैं कुकर में कुकिंग करती हूँ। 1 मिनट फैन ऑफ कर दूं। मुझे यही डर होता है जब भी मैं कुकर में कुकिंग करती हूँ कि पानी जो है वो कम ना पड़ जाए। तो दूसरा भी प्याला हम भर के पानी का इसमें डाल देते हैं। ज्यादा हो तो चलेगा, कम हो तो वो चिपक जाएगा। ओके सो गाइस पहले तो 1 मग भर के मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं। आई थिंक इट्स इनफ। और उसके बाद अब मैं लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अगर आप लोगों के पास साबुत लहसुन है तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं,
लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही साबुत लहसुन छीलने की, और ये मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैंने सोचा मैं यूज कर लूं। हाँ, 1 चम्मच भर के डालते हैं हम, अंदाजे से ही सब कुछ मैं बना रही हूँ अपने। गोश्त की स्मेल खत्म करने के लिए थोड़ा सा और डालते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो टमाटर जाएंगे, जो कि हम लोग साबुत साबुत ही काट के टमाटर जो है वो डालते हैं। सो ये टमाटर को, क्योंकि इससे अंदर गलना ही होता है, तो टमाटर डाल देते हैं। टमाटर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ जैसा भी पकेगा आई डोंट नो। अब इसके अंदर जो है वो मैं 2 प्याज डालने लगी हूँ। प्याज खत्म हो गए थे घर में, छोटे ही पड़े हुए थे। अगर बड़ा हो तो आप लोग 1 डाल सकते हैं, लेकिन छोटे हैं सो आई एम यूजिंग 2 अनियंस व्हाटएवर। रफली चॉप करके सब कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमने 25 मिनट्स देना है इसको वेट, ताकि 25 मिनट्स में हमारा गोश्त जो है वो कुक हो जाए अच्छे से, तो ये सारी चीजें भी सॉफ्ट हो जाएंगी। और मुझे आंसू आ रहे हैं, प्याज बहुत तेज है, ये वाला कलर देख रहे हैं आप। ओके सो गाइस, गोश्त, लहसुन, प्याज, टमाटर इसमें जा चुका है। मसालों की बारी में मसाले ले आऊं, फिर दिखाती हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से मसाले मैं डालने लगी हूँ। ओके सो गाइस, मसाले भी जो है मैं ले आई हूँ। अब ये कैमरा एंगल ऐसे ही मुझे मिल रहा है सेट करने के लिए। सबसे पहले साबुत गरम मसाला जो होता है, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो चुन चुन के डालनी है हमने। जैसे ये स्टिक हो गई, ये डाल देती हूँ। बड़ी इलायची जो होती है ना, ये ब्लैक वाली इलायची, इसको तेल डाल के जब हम भूनते हैं ना गोश्त को, तो ये तब डालते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है। सो इसको नहीं डालेंगे, स्किप करेंगे। बाकी जो जो चीजें मैं वो डालती हूँ। ये सारी गोल गोल मिर्ची शिर्ची सब डाल देंगे हम इसमें, ठीक है। बाकी जो इसमें से साबुत शिट यार, एक तो मसाले जो इसमें से बड़ी इलायची है वो भूनते हुए डलेगी। मसालों में सबसे पहले जो है मैं नमक डालूंगी, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। उसके बाद भूनते हुए मैं टेस्ट कर लूंगी, क्योंकि नमक तेज हो जाता है कभी कभी मेरे से, तो 1 चम्मच डाल रही हूँ। भूनते हुए देख लूंगी, कम हुआ तो दोबारा डाल दूंगी। सब 1 ही चम्मच जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज है खुद के ऊपर, तेज ना हो जाए। अभी कम डालते हैं, कम हुआ तो बाद में डाल सकते हैं, अगर ज्यादा हो गया तो हम निकाल नहीं सकते ना। उसके बाद हम लोग डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का, और 1 टीस्पून ही तकरीबन हम लोग धनिया पाउडर डालेंगे। या आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमने खेलना ही होता है मसालों के साथ एक किस्म का। कुटी हुई मिर्चें ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं डालूंगी 1 टीस्पून, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। मसाले हम बाद में देख लेंगे अगर हमने इसमें कोई एडिशनल ऐड करने हुआ। अभी सिर्फ हम पकाने चढ़ा रहे हैं। 1 चम्मच ही मिर्ची डालेंगे हम, और ये मैं खुद से डालती हूँ। मैं चिकन पकाऊं या फिर गोश्त पकाऊं, सो थोड़ा सा बिल्कुल विनेगर डालेंगे, इससे गल तो जाता ही है और एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। सो हमने बहुत कम डालना है, 1 टीस्पून ही समझ लें। 1 टीस्पून विनेगर, दैट्स इट। अब इसको मैं वेट देती हूँ 25 मिनट्स का, फिर खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये रहा गाइस कुछ सूरत हाल मसाला डालने के बाद। अब मैं इसको वेट देती हूँ 25 मिनट्स का, और आप लोगों को दिखाती हूँ खोल के। तो गाइस 25 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अभी मैं इसका वेट खोलती हूँ और देखती हूँ इसके अंदर के सूरत हाल कैसे हैं। और मैंने यहाँ पे मिर्चें और अदरक भी काट लिया। धनिया नहीं था घर में, वो खत्म हुआ था, तो धनिया की जगह हम लोग कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये रही कसूरी मेथी। अगर आपके कसूरी मेथी,
कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास धनिया हो तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये खोलूँ, बहुत ही आवाज़ें कर रहा है, और इसके अंदर देखते हैं कि कैसा है सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफी गर्म होता है इसीलिए। अभी मैंने रोटियां भी पकानी, बहुत गर्मी है। ओके सो गाइस, सारे वेट के बाद इसकी स्टीम निकल गई है। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ अंदर क्या ही बना है। ओके 25 मिनट वेट दिया, गोश्त गल जाना चाहिए, नहीं तो मैंने रो देना है। ये रहा, इसको चेक करती हूँ मैं, ये गला है कि नहीं गला है। गल गया है, गुड जॉब। गाइस मैं ये खा के देख रही हूँ ये गला है कि नहीं गला। मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं खुद पे, तो दूसरों का तो भूल ही जाए फिर। परफेक्टली कुक्ड। 25 मिनट से थोड़ा ऊपर ही दिया मैंने इसको। गाइस ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, फिर मैं इसके अंदर ऑयल डालती हूँ, या फिर अभी डाल दूँ। इसके अंदर आधा कप या 1 कप ऑयल डाल के तो इसको अच्छे से भूनेंगे कि ये पानी ड्राई हो जाए और ऑयल के साथ ही अच्छे से भुन जाए। समझ तो आई गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बस वही करने लगी हूँ। ऑयल डाल देते हैं हम। साथ ही इसमें 2 बड़ी इलायची भी डाल दूंगी और इसको अब हम भूनेंगे। आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में देख लें क्योंकि 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। मिर्चें मैं डाल रही हूँ अभी, ताकि वो साथ ही भुन के थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है, वो अच्छी लगती हैं सॉफ्ट मिर्चें। अदरक मैं थोड़ा सा एंड में डालूंगी। अब मैं साथ ही साथ यहाँ पे रोटियां बना दूँ जल्दी से। ये तो इन प्रोसेस है, तो ये इन प्रोसेस ही रहेगा। अब इसके अंदर मैं अदरक डालने लगी और कसूरी मेथी डालने लगी हूँ। गाइस रोटियां भी यहाँ पे डन हो गई हैं और सालन दिखाती हूँ मैं आपको।
सो गाइस ये रहा सालन जो कि रेडी हो चुका है। अब जिसको जैसे जैसे भूख लगती रहेगी वो खाता रहेगा, मेरा काम ख़त्म। ओके सो गाइस मैं ऊपर आ चुकी हूँ सारी कुकिंग करके, ठीक है। अब जिसने खाना खाना होगा वो खा लेगा। और गर्मी ने तो उफ़ल्ला बुरा हाल कर दिया। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गंदे चक्कर आ रहे हैं। सो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ। सो मैं जूस ले आई क्योंकि 2 बोतलें खून निकली हैं, तो उसको वापस भी तो जिस्म में लाना है ना। बाय द वे ये कोई फ्रेश जूस नहीं है, ठीक है, ये स्लाइस जूस है। इसी से गुजारा कर लेते हैं हम, ठीक है। बस मैं पी लूँगी समहाउ इसको पीती हूँ, थोड़े से चक्कर ठीक करती हूँ क्योंकि शुगर लेवल जो है मेरा ड्रॉप हो गया है। यार मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा, अच्छा सॉरी रीटेक। तो मैं इसको पीती हूँ और अपना शुगर लेवल जो है वो ठीक करती हूँ, क्योंकि जब ब्लड आपकी बॉडी से निकलता है तो शुगर लेवल आपका डाउन हो जाता है। तो इसको पी के हम ठीक करते हैं, क्योंकि मैं आते साथ ही फिर किचन में चली गई थी गर्मी में। सो अभी तक मेरी यही रूटीन थी। एंड आज वेंसडे और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये व्लॉग आज ही पोस्ट कर दूँ, नहीं तो कल ये व्लॉग मैंने पोस्ट कर देना है। सो गाइस यही था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आप सबको एक नए व्लॉग के साथ और फ्रेश तबीयत के साथ और फ्रेश व्लॉग के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।